हैदराबाद को आओ है। चलिए चालू कर दिए। बेटा क्या खा रहे हैं आप लोग? जो भी खा रहे हैं आप अंदर रख दो, आवाज मत करो। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ। हेलो अल्केन क्या क्लास? एंड हेलो अरिन क्या क्लास? हेलो अल्केन एंड हेलो अरिन। चलो हेलो का मतलब क्लास क्या होता है? हेलो का मतलब है हेलोजन। क्या क्लास? हेलोजन। क्या होता है हेलो मतलब? हेलोजन। अल्केन का मतलब तो पता ही रहेगा, ऐसा कार्बन जिसके बीच में क्या रहे? सिंगल बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्केन। तो हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, ठीक है। तो हेलोजन है क्लास। जैसे बताओ क्या है क्लास? ये कार्बन है और कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हेलोजन। तो ये क्या है? हेलो अल्केन रहेगा, ठीक है। अरीन का मतलब क्लास क्या होता है? बेंजीन। क्या होता है? अरीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन। बताओ ये क्या है क्लास? एक बेंजीन है और बेंजीन क्लास किससे जुड़ा हुआ है? एक हेलोजन से। तो क्या बोलोगे? हेलो अरीन। क्या बोलोगे? हेलो अरीन। इसको क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानने आना चाहिए। बताओ ये बताओ, हेलो अल्केन है कि हेलो अरीन है? बताओ ये क्या है? हेलो अल्केन है कि हेलो अरीन है? हेलो अल्केन है। क्या क्लास ये? हेलो अल्केन है। क्या क्लास? हेलो अल्केन। यहाँ पर ध्यान दो निशान। ये बताओ हेलो अल्केन है हेलो अरीन है? हाँ क्या है? हेलो अल्केन है ना ये? क्या ये हेलो अल्केन है? ये बताओ हेलो अल्केन है या हेलो अरीन है? क्या ये हेलो अरीन है? क्या क्लास ये? हेलो अरीन। क्लियर? समझ पा रहे? ठीक है। बेंजीन से अगर जुड़ा रहेगा हेलोजन तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हेलो अरीन। क्या बोलेंगे? हेलो अरीन। और अगर अल्केन से जुड़ा तो क्या बोलोगे? हेलो अल्केन, ठीक है। क्लियर है? ये बताओ कौन सा वाला है? कौन सा डिग्री हाइलाइट है ये? टर्चरी। कौन सा है? टर्चरी हाइलाइट है ये बताओ कौन सा है? 2 डिग्री हाइलाइट। कौन सा क्लास? और ये बताओ क्लास क्या है? 1 डिग्री हाइलाइट। क्या क्लास? 1 डिग्री हाइलाइट है। क्लियर है? ये बताओ कितना हेलोजन है?
एक है। इसमें बताओ क्लास कितना है? दो है। इसमें कितना है? अब मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन। क्या बोलोगे? मोनो हेलोजन कंपाउंड, मोनो हेलोजन। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? दो है तो दो के क्या बोलते हैं? डाई। क्या बोलते हैं? डाई। दो को क्या बोलते हैं? डाई। तो क्या बोलोगे? डाई हेलोजन। क्या बोलोगे? डाई हेलोजन। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? कितना है? एक दो तीन। क्या बोलोगे? ट्राई हेलोजन। क्या बोलोगे? ट्राई हेलोजन। क्लियर है? एक रहा तो क्या बोलते हैं? मोनो। दो रहा तो डाई। तीन रहा तो ट्राई। ठीक है। चलो ये बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं क्लास? विनाइलिक हलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हलाइड। ठीक है। तो बताओ पेपर में क्लास अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा, अगर sp2 कार्बन से अटैच, किससे अटैच है? sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच, तो क्या बोलोगे? इसको कौन सा कार्बन है? कौन सा हलाइड है? विनाइलिक। कौन सा है? विनाइलिक। विनाइलिक हलाइड। क्या होता है इसके अंदर? sp2 कार्बन से, किससे? sp2 कार्बन से क्या अटैच होगा? डायरेक्ट अटैच हेलोजन होगा। कौन होगा? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विनाइलिक। क्या बोलेंगे? विनाइलिक। ठीक है। नीचे दिखेगा। चलो लिख लो। ठीक है इतना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारी चीज बेसिक पहले पता रहेगा, बट कैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो कोई अगर पहला चैप्टर देखेगा तो इसने बता दिया मैंने। तो इतना तो आता ही रहेगा अपन को। चलो पढ़ लो फटाफट। चलो लिख लिए। नम्रा लिख, क्या हो? नम्रा बैग लेके तो जा रही थी, बैग लेके तो जा रहे थे आप। चलो हो गया लिख के। मेरे ख्याल से उधर का तो हो गया वो लिख के। ठीक है। चलो एक तो मैंने पहले बताया था अलाइलिक और बेंजाइलिक। क्या बताया था? अलाइलिक। और क्या था अगला दूसरा टर्म? बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है।
क्या होता है अलाइलिक कार्बन बेंजाइलिक कार्बन? sp2 कार्बन से क्लास क्या जुड़ा रहेगा? sp3 क्या जुड़ा रहेगा? sp2 कार्बन से क्या जुड़ा रहेगा? sp3 इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलाइलिक कार्बन। जैसे देखो एग्जांपल देखो, ये देखो डबल बॉन्ड है, बताओ ये कौन सा कार्बन है? ये sp2 है, sp2 से क्या जुड़ा हुआ है? sp2 से sp3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा वाला कार्बन है ये? अलाइलिक कार्बन है, ठीक है। ये क्या है? अलाइलिक कार्बन। लेकिन पेपर में इतना आसान आपको नहीं मिलेगा। पेपर में आपको दिख के आएगा कुछ ऐसा, कैसा? डबल बॉन्ड। अब इसमें बोलेगा अलाइलिक कार्बन किधर है, क्या पूछेगा? अलाइलिक कार्बन किधर है? एक बार क्वेश्चन आया हुई इससे, ठीक है, बताओ अलाइलिक कार्बन किधर है? एक तो ये अलाइलिक कार्बन है और एक ये, ठीक है। क्योंकि sp2 कार्बन से कौन सा अटैच है? sp3, तो क्या ये अलाइलिक कार्बन। क्लियर है? तो पेपर में आपको ऐसे सब आएगा, ठीक है। ये बताओ इसमें अलाइलिक कार्बन कौन कौन से हैं? ए, बी और सी, दिख रहा है? ये तीन जगह क्या है? अलाइलिक कार्बन। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो देखो ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? ये दिख रहा है बेंजीन है, किससे जुड़ा? डायरेक्ट जुड़ा है बेंजीन से। तो बताओ ये कौन सा कार्बन है? ये है बेंजाइलिक है, ठीक है। अगर थोड़ा भी दूर रहा तो बेंजाइलिक नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर जैसे मुझे बताओ CH2 और CH3, ये ए है और ये क्या है? बी। बताओ ए वाला कार्बन बेंजाइलिक है कि बी वाला? ए वाला क्या है? बेंजाइलिक है। ए वाला क्या है? बेंजाइलिक है, ठीक है। ये कार्बन क्या है? बेंजाइलिक है। क्लियर है? समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। अलाइलिक और बेंजाइलिक मेरे ख्याल से पहले बताया था मैंने, ठीक है। ये पहली बार नहीं है, ये सर तीसरी बार बता रहा हूँ मैं। इधर का हो गया। अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन। हो गया लिख के? इधर का हो गया? चलो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, ठीक है। देखो क्लास यहाँ पर कार्बन है और कौन है क्लास? फ्लोरीन है। ये बताओ क्या है क्लास? कार्बन है और क्या है? Br है। ये बताओ क्लास क्या है? कार्बन है और Cl है। और क्या है? कार्बन और I, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात करें क्लास, किसकी बात करेंगे? बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर क्लास देखो, जैसे क्लास हम लोग क्या होता है, ग्रुप के अंदर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की साइज तो फिक्स रहेगी, इसमें क्या आपत्ति है क्लास, कार्बन की साइज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बढ़ कौन रहा है, हेलोजन का बढ़ रहा है ना। तो ये तो सेम पीरियड के क्लास, दोनों सेकेंड पीरियड का है, तो ऑलमोस्ट क्लास क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या रहेगा, इसका बड़ा रहेगा, यहाँ पर और बड़ा रहेगा, और ये और बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इन दो, इस सब में क्लास सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें होता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्लास ज्यादा किसमें होता है, सी और आई में, किसमें होता है, और उसके बाद में सी और बी आर में, उसके बाद सी और सी एल में, उसके बाद सी और एफ। बताओ, अगर बॉन्ड क्लास बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब क्लास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्या रहेगी, सही तो लिखा हुआ क्या प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पर सॉरी चेक कर रहा था वो जाग रहे के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, आयोडीन और क्या है, ब्रोमीन और सीएल और एफ, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड क्या होगा, कार्बन और आयोडीन, मतलब इसके बॉन्ड को क्लास तोड़ना आसान रहेगा, बॉन्ड को तोड़ना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसकी बात करूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कौन से वाले बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, कार्बन और एफ, किसकी, कार्बन और एफ ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, आजू बाजू क्या नजदीक कम है, तोड़ने में क्या होगा, ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन और सी, कार्बन और बी आर, और कार्बन और, क्लियर है, समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ पर ज्यादा की, देखो साइज से देख लो आप, दोनों के बीच में क्या साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो ओवरलैपिंग अच्छे से होगा। अगर ओवरलैपिंग अच्छे से क्लास हो रहा है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्लियर है। तो ऐसा भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। छाप लो इसको फटाफट। फिर हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या है क्लास, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। याद करो हमने पढ़ा था लोकास टेस्ट, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लोकास टेस्ट, ठीक है। क्या था, अगर 3 डिग्री क्लास, क्या था, 3 डिग्री अल्कोहल क्लास क्या होता था, विथ इन द सेकेंड, क्या होता था, विथ इन सेकेंड, और 2 डिग्री विथ इन 5 मिनट, उसके बाद क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इस चैप्टर क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास पार्ट जो है वो क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या क्लास, MOP ऑफ हेलो अल्केन, क्या क्लास, हेलो अल्केन, ठीक है। हेलो अल्केन कैसे बनाएंगे, क्या है, हेलो अल्केन कैसे बनाएंगे हम लोग, सवाल क्या है, हेलो अल्केन कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला तरीका क्लास क्या है, ए फ्रॉम लुकाट टेस्ट, क्या क्लास, लुकाट टेस्ट से किसे बनाएंगे, लुकाट टेस्ट से क्या बनाएंगे हम लोग, हेलो अल्केन क्या बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ये मुझे बताओ कौन सा वाला अल्कोहल है क्लास, 3 डिग्री है, ये बताओ कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये क्या है क्लास, अब तो जानिए क्या बोलते, कॉमन से इतना ही तुम लोग, चलो बताओ। यहाँ पर एरो पे क्लास क्या होगा, ZnCl2 प्लस HCl होता है, ठीक है। क्या होता है क्लास, रिएक्शन होता है,
और यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पर क्या आएगा, CH3 CH3, यहाँ पर भी क्या आएगा, CH3 CH2 Cl, यहाँ पर भी क्या आएगा, Cl, यहाँ पर भी आएगा Cl, क्या बना है, हेलो अल्केन है, ठीक है। एरो पे क्या आएगा, ZnCl2 प्लस HCl, यहाँ पर भी क्या आएगा, ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है। इन दोनों में कौन सा फॉलो होगा, SN1, इसमें कौन सा होगा, SN2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, और स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होता है, SN1 होता है, और इसमें क्या होगा, SN2 होगा, ठीक है। छिप छाप लो। टर्बिडिटी की बात करें क्लास, तो बताओ, धुंधलापन यहाँ पर क्या आएगा, विथ इन सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा, विथ इन 5 मिनट, इसमें क्या आएगा, विथ इन आर, और सम टाइम नो रिएक्शन, क्लियर है, सम टाइम नो रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। इधर का मिटा दूं, बढ़ते आगे। चलो आगे बढ़ते, अब हम लोग क्लास बात करेंगे दूसरा जो रिएक्शन है, दूसरा लिखा हूं, बी करके लिख देता हूँ, तो इसको 1 लिख देता हूँ, 1 में ए और बी कर देता हूँ, ठीक है, 1 में ए और बी, तो रिएक्शन करा दो क्लास, ये बताओ क्या है, व्हाट इज दिस, अल्कोहल है, NaBr है, प्लस क्या है क्लास, H2SO4 है, ठीक है। क्या करोगे, देखो यहाँ पर लगा दोगे, हमको बनाना क्या है, हेलो अल्केन, मतलब Br जुड़ेगा आगे अल्केन से, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बनाओगे, NaHSO4, क्या बन जाएगा, NaHSO4, ठीक है। सी मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला हमने बहुत पहले किया है, कितनी बार किया हमने, कम से कम 3-4 बार किया, ठीक है। तो ये मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, बताओ, PCl3 है, क्या है, PCl5 है, और SOCl2 है, ठीक है। बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, R और Cl, ठीक है, प्लस यहाँ पर निकलता है क्लास H3PO3 या 2 देख लो, 3 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, RCl प्लस, यहाँ पर आ जाएगा POCl3, यहाँ पर क्या होगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, क्लियर है। PO3 रहेगा, ठीक है, इतने में लिख लो, काम का क्लास। तो 1 में 3 रिएक्शन कितने हैं, 1 में 3 थे, लिखो लिख लो डी नंबर,
रेड फॉस्फोरस PX2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाता है, एक्स बन जाएगा, ठीक है। एक्स क्या हो सकता है, Cl हो सकता है या तो Br हो सकता है, ठीक है। अब पेपर में क्लास अगर बोर्ड एग्जाम जो लिखने वाले हैं उनको कैसा लिखेंगे, थ्योरी कैसा लिखेंगे, क्योंकि 12th के अंदर है, कौन सा इसमें 12th में जाओगे तो पहला चैप्टर ये है। तो देखो अगर सपोज कोई क्लास पेपर में पूछा, ठीक है, प्रिपेयर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन, तो कैसे लिखोगे, ये रिएक्शन आपने लिख दिया, रिएक्शन आपको आता है, ठीक है। रिएक्शन लिखने के बाद थ्योरी कैसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसा लिखेंगे सारा, देखो यहाँ पर इफ अल्कोहल क्या है, इफ अल्कोहल रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट कर रहा है, NaBr और H2SO4, देन इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या मिल रहा है, हेलो अल्केन, क्या मिलेगा, हेलो अल्केन, ठीक है। कैसे लिखो वापस देखो बात, इफ अल्कोहल रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करेगा, PCl3, देन इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन, क्लियर है। इफ अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5, देन इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ PCl, ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉरी हेलो अल्केन, क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन, समझ पाएगा क्या बोला मैंने। तो रिएक्शन में निकले आना चाहिए, ठीक है। थ्योरी में कोई बड़ी बात नहीं, पेपर में आपको एक बार रिएक्शन लिखने आ गया तो आप थ्योरी लिख सकते हो खुद से भी। उधर का हो गया, चलो दूसरा क्लास जो रिएक्शन में पढ़ेंगे फ्रॉम दूसरा है आपके लिए जो यहाँ पर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, क्या क्लास, हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक क्लास। जो पहला वाला क्लास रिएक्शन में पढ़े क्लास वो कहाँ का है, वो FSR, कहाँ का है, FSR का क्लास क्या अभियान था, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास जैसे बताओ ये क्या है, CH3 है, CH2 है और CH2 है, CH2 और यहाँ पर क्या है CH3 और एरो पे क्या दिया हुआ है Cl2H, बताओ क्या काम करता है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3 CH2 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 और Cl, ये होगा, क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा और क्या लगा, हेलोजन लग गया, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन क्लास हम लोग पढ़ते हैं वो कहाँ का, ER, कहाँ का है, EAR, कहाँ का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या दिया रहेगा आपको, अल्कीन, क्या दिया हुआ है, बताओ ये क्या है, क्या ये अल्कीन है। आपको एरो पे क्लास क्या दिखा, HX, क्या दिखा, ठीक है। कौन सा वाला है, पहला रिएक्शन पढ़े थे ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, पहला वाला हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। ये प्लस ये माइनस मार्कोनी का फॉलो को फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पर CH3 स्टेबल कार्बन, क्या बनाओगे, हेलोजन लग गया, क्या बनाना था अपने को, हेलो अल्केन बना था ना, बन गया, ठीक है। दूसरा एक क्लास दिया हुआ है कहाँ का, वो भी ER का है, जो हमने क्या पढ़ा था बताओ, बताओ ये क्या है, अल्कीन है। यहाँ पर बताओ क्लास एरो पे आ गया Br2CCl4, क्या काम करेगा, ब्रोमीन होगा, सिन एडिशन या एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, कौन सा होता है, एंटी एडिशन, ठीक है। कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन, क्लियर है, छाप लो। चलो जाओ उधर का, इधर कहीं हुआ है, चलो। इसके बाद है हेलोजन एक्सचेंज, क्या है, हेलो ये पढ़े थे हमने, सिंगल स्टेन और शॉर्ट रिएक्शन,
फ्लोरो अल्कीन बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा है? शॉर्ट रिएक्शन। क्या है? शॉर्ट रिएक्शन। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने बोर्ड देने वाले, सिंगल स्टेन, शॉर्ट रिएक्शन, दोनों में से कोई आ सकते हैं अगले साल। बढ़ा जागे, इधर का तो हो गया होगा ना। सादिया, सादिया, तीनों बहनें चारों एक साथ गायब हो गए थे, क्या हो गया था? हाँ, चारों साथ में बीमार पड़ गए। और अभी भी क्या नाम हुआ ही नहीं, उसमें क्या मसला है, क्यों नहीं आ रही हो? ऐसा तो है नहीं, तुमको पता नहीं देगा। पता है बट क्या पता है, क्या मसला है? निदा, निदा बताएगी। ओ माय गॉड, सर टाइम पास करे सर, जाओ आप। हाँ, 12 हम लोग पढ़ने हम लोग का। किसने कुछ बोला? मैंने कुछ बोला क्या? मैं तो कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ मजाक में कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, जाके अब्बा अब्बा को बोल दिया, रो रहे के बोल रही अब्बा मेरे को ऐसा बोले। हाँ, मेरे को सबके सामने बोले मेरे को ऐसा। चलो डन, इधर का हो गया क्लास सबका। चलो ये वाला क्लास आप सभी को आता रहेगा। हेलोजन एक्सचेंज, तीसरा कौन सा क्लास? हेलोजन, हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। सबसे पहला क्लास के अंदर क्या है? फिंकल स्टेन। क्या क्लास? फिंकल स्टेन रिएक्शन। पढ़े हमने कभी? रिएक्शन में कहने पढ़ा था हमने इसको। बताओ क्या होता है क्लास ये? आर और आई है, ये आर और एक्स रहेगा। और एरो पे क्या है क्लास? एन और आई है। क्या क्लास? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो निशान, ये क्या है क्लास बताओ? एसीटोन। क्या है क्लास? एसीटोन। एसीटोन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? एसीटोन पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर, सॉरी पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक? पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक है। और कौन सा है? पोलर एप्रोटिक। कौन सा है? पोलर एप्रोटिक रहेगा, क्योंकि कौन सा रिएक्शन में फॉलो करेगा? SN2। कौन सा फॉलो करेगा? SN2। यहाँ पर एक्स क्या हो सकता है? एक्स यहाँ पर Cl हो सकता है या फिर Br हो। क्लियर है? पेपर में कैसा लिखोगे? इफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ, किससे? सोडियम या Na with and acetone, then it lead to the formation of हेलो अल्केन। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा? NX। चलो दूसरा क्लास, शॉर्ट रिएक्शन। कौन सा है? शॉर्ट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? शॉर्ट रिएक्शन है, ठीक है। बताओ ये क्या है क्लास? R और X है, एरो पे क्लास क्या दिया रहेगा? AgF। क्या दिया रहेगा? AgF। ठीक है, तो बताओ क्या बन जाएगा? R और F बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? AgX। X क्या हो सकता है यहाँ पर? Cl और Br। क्लियर है? चलो देख लो फटाफट।
ठीक है, तो क्या हम लोग पढ़े अभी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, सिर्फ 3 ही दिया हुआ, ज़्यादा नहीं, कितना है, 3 ही प्रिपरेशन क्लास आपको रहेगा। पहला क्लास कहाँ से करेंगे हम लोग, कहाँ लुकास वाला था और कौन सा था, PCl3 PCl5 और SOCl2, वो वाला याद रखना। ठीक है, वो तो सिंपल है, ABCD क्वेश्चन में बहुत बार इस्तेमाल किया उन्होंने। उसके बाद क्या, FSR में क्लास क्या था, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। ER में क्लास क्या था, अल्कीन देगा एडिशन इसी कराओगे, सिंपल। ठीक है, ऐड कर दोगे, यहाँ पर भी एडिशन होगा। उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज है, क्या है, हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, ये 3-4 ही क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किसके लिए, हेलो अल्कीन के लिए। अब हम लोग बात करेंगे हेलो अरीन, किसके लिए बात करेंगे, हेलो अरीन। जो NCERT का सीक्वेंस में वही फॉलो कर रहा हूँ। चलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन, क्या है क्लास, मैथ। अब बताओ, हमने कभी पढ़ा था क्लास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या पढ़ा था हमने कभी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पहला क्लास जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो इसमें है वो किससे क्लास जाएगा, वो किससे, क्या आना चाहिए आपको, ESR आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बताओ क्लास क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्लास आपको दिया हुआ है टोलिन, क्या दिया हुआ है, और साथ में क्लास क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, X2, और साथ में Fe डार्क, क्या है क्लास। ठीक है, अब मुझे बताओ, हेलोजन क्लास यहाँ पर क्या लगाएगा, ऑर्थो एंड पैरा को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच करेगा। ठीक है, ऑर्थो पैरा आबाद होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आके जुड़ता था, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 बनेगा, एक तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे। क्लियर है, ठीक है, और डिटेल में जानना आपको ESR के बारे में, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाके देख लो। ठीक है, चलो दूसरा क्लास क्या है, फ्रॉम सेंड मेयर रिएक्शन, कौन सा क्लास, सेंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, बताओ ये क्या दिया हुआ है, ये है एनिलीन, क्या दिया हुआ है क्लास, एनिलीन। एनिलीन क्लास जब कभी भी क्लास रिएक्शन करा, बताओ कितनी बार हमने किया था ABCD में, Na2 प्लस HCl, क्या फंक्शन होता है इसका, ठीक है, क्या बना देगा, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट बना देगा। बेंजीन डायजोनियम सोल्ट क्लास बनते ही क्लास, अगर मैं यहाँ पर क्लास लगा दिया CuCl और HCl, इसको क्लास क्या बोलेंगे, ये वाला स्टेप कौन सा होता है, सेंड मेयर, कौन सा होता है, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट का क्लास। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको वापस से, कहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, किसमें, अमाइंस चैप्टर में, वहां पर आएगा वापस से सेंड मेयर आएगा। ठीक है, क्या है ये, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट, BDS, क्या है, BDS, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये क्या बना, हेलो अरीन बना है, हेलो अरीन। क्लियर है, चलो रिवीजन हो रहा है कि नहीं, अगर रिएक्शन में आपने अच्छे से पढ़ा है तो कुछ नया नहीं आपको, और नहीं पढ़े तो नया ही है। चलो तीसरा क्लास जो है, तीसरा जो रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट वाला, कौन सा है, रिप्लेसमेंट ऑफ KI, क्या है क्लास, बताओ ये क्या है क्लास, क्या ये डायजोनियम सॉल्ट है क्लास, डायजोनियम सॉल्ट है। अगर क्लास यहाँ पर आ गया K और I, कौन आया, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पूरा पार्ट निकल जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आगे I लग जाएगा, क्या लग जाएगा, I लग जाएगा।
क्लियर है? क्या लगा? आई लग गया। ठीक है, छाप लो इसको। तो क्या बना? हेलो अरिन बना। ठीक है, तो इसमें भी क्लास बस इतना ही था। ठीक है, 3-4 ही था। छाप लिए? चलो तो फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं बात करता हूँ केमिकल। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? हेलो अल्केन, हेलो अल्केन और हेलो अरिन दोनों का हो गया है। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले किसका देखेंगे हम लोग? हेलो अल्केन। किसका देखेंगे? हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन। अब इसमें हेलो अल्केन में क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आपने पढ़ा है उसको, क्या है क्लास? SN1। क्या पढ़ा है? SN1। ठीक है, और क्या था पढ़ा था क्लास हमने? SN। ठीक है, जो रिएक्शन बताओ क्लास से, कुछ नहीं करना, सारा पॉइंट वो मैं इसे देख के लिखूंगा, सिर्फ इसको देख। ठीक है, देखो वन का मतलब क्या होता है क्लास? वन का मतलब यूनिमोलिकुलर। क्या रहेगा? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसको कैसा लिखेंगे? बायोमोलिकुलर। क्या होगा ये? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन जो होता है क्लास, ये रिएक्शन बताओ, जो SN होता है वो सिंगल स्टेप में होता है, मल्टी स्टेप में होता है? मल्टी स्टेप में होता है। किसमें होता है? मल्टी स्टेप में होता है। मल्टी स्टेप में रिएक्शन कौन सा होता है? सिंगल स्टेप। बताओ ये वाला कौन सा होगा? ये होगा सिंगल स्टेप में। किसमें होगा? सिंगल स्टेप में। ठीक है, ये बताओ क्लास, ये रिएक्शन जो है क्लास एक पे डिपेंड करता है या दो पे? ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? एक पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए इसका रेट लॉ क्या निकल के आता है? रेट लॉ क्या निकल के आएगा? R, और यहाँ पर क्या रहेगा? OH। ठीक है, यहाँ पर क्लास बताओ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? दो पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर रेट लॉ क्या निकल के आएगा? रेट लॉ यहाँ पर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? R और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बताओ क्लास एक पे डिपेंड किया इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलोगे? ये दो पे क्या बोलोगे इसको? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलोगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्लास यहाँ पर देखो मल्टी स्टेप हो गया, रेट लॉ हो गया, उसके बाद में क्या है? हाँ, इसके अंदर क्या फॉर्म होता है क्लास? कार्बोकटायन फॉर्म है द इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पर बताओ क्लास क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट। क्या फॉर्म होता है? ट्रांजिशन स्टेट। वो भी क्या होता है? एंटीकोप्लेनर। क्या होता है? एंटीकोप्लेनर। ठीक है, यहाँ बताओ क्लास क्या होता है? रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है क्लास यहाँ पर, पॉसिबल है।
और यहाँ पर क्लास क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में क्लास यहाँ पर बताओ, पोलर क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट यहाँ पर क्लास क्या होता है, पोलर प्रोटिक क्या होता है, पोलर प्रोटिक, यहाँ पर क्या होगा, पोलर ए प्रोटिक, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर ए प्रोटिक, ठीक है। बोर्ड के अंदर क्लास देखो, जिसका बोर्ड में क्लास हिस्सा देने का है उसमें SN2 आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है पेपर के अंदर, SN1 SN2 आएगा। तो 6 पॉइंट लिखना रहेगा, ठीक है। रिएक्शन लिख देना और क्या लिखोगे, 6 पॉइंट, ठीक है। रिएक्शन में आगे लिखा देता हूँ। तो ये कितना पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, बेस बताओ कैसा होता है, बेस यहाँ पर क्या होता है, वीक होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट बोलो, कार्बोकेटाइन फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट, फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है। क्लियर है क्लास। जो बोर्ड देने वाले ना ये याद रखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। SN2 आपको बोर्ड में आ सकता है 3 से 4 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो 6 पॉइंट आपको लिख सकते हैं, ठीक है। इधर का नहीं हुआ, रिएक्शन में लिखा देता दोनों का एक एक। यहाँ पर फेल रहेगा ना, ये किसका क्लास, SN1 किसका फॉलो किया बताया, SN1 का रिएक्शन लिख लो, और नीचे क्लास SN2 का लिख देता हूँ। ठीक है। बाकी और डिटेल में क्लास जाना तो SN1 SN2 पढ़ लेना, ठीक है। आप नोट्स में पूरा मैं डिटेल में कराया हूँ। चलो छाप लो फटाफट, क्या हो गया, क्या हुआ जीशान, कुछ नहीं समझा। एक बार यूट्यूब पर जाकर ना वहाँ लेक्चर रहेगा SN1 SN2 और देख लेना अच्छे से, उसमें अलग से बता दो, ठीक है। जिसमें जल्दी बता देना फटाफट। बोलिए।
OH रहेगा, OH। OH रहेगा, OH H2 अटैक किया ना तो OH लगेगा। नहीं नहीं, हो गया गलती से, हो जाता है, भूल जाते हैं। चलो लिख लिए, लिख लिए। हाँ, एंटीकोप्लेनर मतलब अगर एक सामने है तो दूसरा अटैक कहाँ करने का है, पीछे से अटैक करेगा ना, तो दोनों क्या होंगे, प्लेन में तो रहेगा लेकिन क्या होगा, एंटी होगा। चलो नम्रा इधर देख, लिख फटाफट, देखिए बोर्ड में काम आ गया पॉइंट, लिखा हो। रिएक्शन मैकेनिज्म को बार बार रिवीजन करो, ठीक क्लास, एक बार में अगर नहीं आ रहा 10 बार रिवीजन करो, और अगर वो आ गया तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपको वहीं से बनेगा। और 7 से 8 क्वेश्चन नीट में बनाना, ठीक है, इट्स नॉट जॉब, ठीक है, बैंड बच जाएगी 8 क्वेश्चन करने में ना नीट में। करना तो है नहीं कुछ। जो लोग पेपर दे के उनको पता रहेगा। अरे जो सीनियर आपके, अगर 8 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का बन गया तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से ले जाएगा पेपर के अंदर। हाँ, इस साल पेपर टफ था, फिर भी 7-8 क्वेश्चन आए, और कोई भी ऐसा नहीं कि नोट से बहुत ज़्यादा बहुत बाहर आ गया, मतलब कुछ ऐसा आ गया कि जो दिमाग लगा ही नहीं, मतलब थोड़ा एकदम आउट ऑफ आ गया, ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते आ जाता है। ग्रेट नाट है। हाँ हाँ, SN2 में तो क्या पूछा था, एक क्वेश्चन आया था उसमें, ये वाला पूछा था ना, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, वो ट्रिकी था। अल्लाह अकबर, वो ट्रिकी था, फिर तो पेपर क्या है। अरे आई वाला था ना सबसे, कार्बन वाई के बॉन्ड जल्दी टूटेगा, मतलब आई अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्वेश्चन कुछ ने घुमा के पूछा था, सब पेपर में सॉल्व किया बाद में देखा, कराया था मुझे, टीम में कराया था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा था उसका, 2 ऑप्शन हो रहा था बस, बाकी सबका वो ग्रीन नाट वाला आया था ना, सिर्फ वो वाला 2 लग रहा था बस ऑप्शन, बाकी सबका नॉर्मल। मैं सॉल्व करवाया था, मतलब सॉल्व थोड़ी खुद जाता, पेपर सॉल्व बच्चे लोग को करवाया था। पेपर होने के बाद 11th और करा था ना मैं, मेरा वही चला था हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब इधर का हो गया लिख के, ABCD क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, आपको ऑर्गेनिक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो तैयारी के साथ साथ में ना आपको दवाई की भी जरूरत होती है, क्योंकि वो नीट का टाइम होता है 3 घंटे का, अगर उसमें तुम्हारा आधा घंटा भी बेकार हो गया ना, बर्बाद हो गया ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते आप, समझ रहे, वही बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ में लक भी होना चाहिए, ठीक है, दुआएं भी होना चाहिए, अम्मी को बोलो अब्बा को बोलो, ठीक है, दुआएं करें, ठीक है, क्योंकि उनकी दुआएं लगेगी, और तुम्हारे लिए कौन दुआ करेगा, और कोई करेगा, बोलते रहते रहे दुआ करो, कोई दुआ करता है क्या, अपने लिए नहीं करा तुम्हारे लिए क्या करेगा, ऐसा बोलते रहते हैं, हम लोग करेंगे बाकी। मैं तो पिछले साल मेरी एक बच्ची थी, उसको मैं दुआ किया 90%, सही में 90% आ गया उसका, तो मेरी दुआ कबूल होती, ठीक है, मुझे मुझे 400-500 रुपये दे दिया करो, हाँ, महीने ठीक है। चलो तो क्या हुआ, ऑनलाइन आएगा ट्रांजेक्शन, सर स्पेशल दुआ तहज्जुद में उठ के। चलो नेक्स्ट क्लास जो है,
रिएक्शन विथ मेटल। तीसरा क्या है क्लास? रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, अब ये क्लास आपको आता है, चलेगा, जो भी नंबर रहेगा एनसीईआरटी में में डाल दिया। ठीक है, क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। बताओ क्लास, गिन्नू भाई को बनाने आता है? मैंने क्या बोला था, पूरे ऑर्गेनिक क्लास घूम घूम के तंग कर देते बच्चों को। ठीक है, कभी यहाँ पर आएंगे, कभी हाइड्रोकार्बन में आएगा, कभी अल्कोहल फिनॉल में आता है, कभी यहाँ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पांचों के साथ बताया। ठीक है, 5 फंक्शन टोटल होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? एसिड बेस होता है। बताओ क्लास, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? अल्काइल हैलाइड क्लास। इसमें क्लास अगर मैं एमजी ईथर क्या डाल दूं तो बताओ क्या होगा? क्या आ जाएगा बीचों बीच में? कौन आ जाएगा बीचों बीच में? क्लास एमजी। कौन आ जाएगा? एमजी आ जाएगा। ठीक है, और क्या बन गया? एमजी आते क्या बन गया? गिन्नू भाई बन गया ना? क्या बन गया ये? ग्रिटनार्ड एजेंट। ठीक है, और गिन्नू भाई का बहुत सारा वर्सटाइल है, ये वर्सटाइल एक्टर है कि नहीं? ये जस्ट लाइक। ठीक है, यहाँ पर क्लास इसका अगर मैं रिएक्शन क्लास करा दूं, इसका किससे रिएक्शन करा दूं मैं? पानी से। किससे क्लास? बताओ, पानी से क्लास जब रिएक्शन में कराऊंगा तो बताओ क्या होगा? एसिड बेस होगा। क्या होगा? एसिड बेस हो जाएगा। और यहाँ पर बताओ क्या बन जाएगा? CH3 और CH3, और साथ में क्या निकलेगा? MgOH और Cl। क्या निकलेगा? MgOH और Cl निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा इसका एक फंक्शन में था। कितने फंक्शन से बताया था मैंने? 5। ठीक है, तो 5 फंक्शन साथ में याद होना चाहिए, तभी पेपर में आप फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, ये हो गया। ये ए मान लो इसको। बी क्लास देखो, वॉश रिएक्शन का नाम सुनी क्लास? कभी कराया था मैंने? क्या होता है वॉश रिएक्शन? जब कभी भी क्लास कार्बन का नंबर डबल करना है, क्या करना रे? डबल करना। 2 का 4, ठीक है, 4 का 8। ठीक है, जब कभी भी के दिन में पैसा डबल करना, किसके पास जाओगे? क्या काम करता है? कर देगा। ठीक है, बताओ ये क्या है? एक हेलो अल्केन है, और हेलो अल्केन क्लास जब भी क्लास एरो पे क्या देखा? Na ड्राई ईथर। क्या काम करेगा? कार्बन का नंबर डबल। कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन। क्लियर है? छाप लो फटाफट। मोहम्मद नदीम, ये कौन है? छह बजने वाला है। छाप लिया क्लास? अभी ब्रेक के बाद खत्म हो जाएगा। अरे ये कौन है? पुराना स्टूडेंट मानते हो? पढ़ाए हो? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, कर लिया वर्थ रिएक्शन। चलो अब क्लास हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है क्लास? NSR। क्या है क्लास?
NSR पढ़े थे, हमने बताया था डायरेक्ट होता है और क्या होता है, इनडायरेक्ट। NSR इन किसमें क्लास, इन अराइल हलाइड, किसके अंदर क्लास, अराइल हलाइड। बताओ याद करो क्लास, क्या बनता था इसके अंदर, इंटरमीडिएट क्या बनता था, कार्ब अनायन। क्या बनता था, कार्ब अनायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब अनायन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फास्ट क्या होता था, रिएक्शन होता था। ये होता था क्लास। चलो तो मैं रिएक्शन क्लास फटाफट करा देता हूँ। पहला रिएक्शन, ठीक क्लास, रिएक्शन नंबर 1। बताओ क्लास ये क्या है, हेलोअरीन है। एरो पे क्लास बताओ कौन आया, NaOH। इसने क्या बोला, मैं तुझे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्या लगा दूंगा OH। तो क्या बोला, जा अपने बड़े भाई को लेके आ, ठीक है। फिर किसको लेके आया, हीट, किसको लेके आया, हीट पे लेके आया। और फिर क्लास यहाँ पर क्या बना दिया, फिनॉल। क्या बन गया, ठीक है। इसके साथ में क्लास देखो ये भी कर सकते हैं हम लोग, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लास लगा रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर बनता क्या है, कार्ब अनायन। और कार्ब अनायन कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। बताओ एरो पे क्या आएगा, NaOH डेल्टा। क्या काम करेगा, OH और NO2 यहाँ पर भी क्या रहेगा। क्लियर है, छाप लो फटाफट। इसका मैकेनिज्म में लिखा है वहाँ, मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो आप एक बार मैकेनिज्म पढ़ लो। कौन सा वाला, NSR वाले में जाओगे आप, मिल जाएगा आपको। चलो हम लोग और कहाँ पढ़े थे क्लास को, ESR। कहाँ क्लास, ESR। ESR अब हम लोग कहाँ देखेंगे, किसके अंदर, अराइल के अंदर, ठीक है। तो दूसरा क्लास क्या है, टॉपिक कौन सा, कहाँ मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। क्लास बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्लोरोबेंजीन मतलब हेलोअरीन है। हेलोअरीन के सामने क्लास जब कभी भी कॉन्सनट्रेटेड HNO3 क्लास आएगा तो मुझे बताओ क्या होगा, पहले बताओ Cl क्या लगाएगा, प्लस M या प्लस माइनस M या प्लस M, प्लस M क्या लगाएगा, कि उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा ये ऑर्थो एंड पैरा पे क्या लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे NO2 लगेगा। इसमें कोई आपत्ति है क्लास, इसमें अगर आपत्ति है तो फिर चाय पत्ती बेचना पड़ेगा। चलो बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बताओ कौन सा है, सल्फोनेशन है। ये कौन सा था, नाइट्रेशन है। ये कौन सा है, सल्फोनेशन। याद करो मैंने बोला था पूरे चैप्टर में आपको आएगा ये। बताओ कहाँ का लगेगा, ClSO3H, और ये क्या है, ClSO3H। बताओ अगर मैं क्लास का रिएक्शन करा दूं, किससे करा दूं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, किससे करा दूं, अल्काइलेशन। और किससे करा दूं, असाइलेशन, किससे करा दूं, असाइलेशन से करा दूं, ठीक है। बताओ यहाँ पर क्या होगा, Cl है CH3, यहाँ पर क्या है
Cl है CH3, ठीक है। असाइलेशन बताओ क्लास क्या रख जाएगा, C डबल बॉन्ड R लगा दो यहाँ पर, और क्या रहेगा, यहाँ पर बताओ क्या आएगा, Cl2 लगा दिया, क्या लगाया, Cl2 AlCl3, ये आप लोग कर लें, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्लास हमारा चैप्टर खत्म हो गया, 1 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म रहेगा, लेकिन उस थोड़ा बहुत बाकी है, फिजिकल प्रॉपर्टी से बाकी है, थोड़ा बहुत कर लेंगे। किसका नहीं दिया, ठीक है, जिसका नहीं दिया मुझे बताओ, याद दिलाओ, मैं बना के देता हूँ, ठीक है बंद। चलिए क्लास, इस चैप्टर क्लास हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं हेलो अल्केन और हेलो अरीन के अंदर, और हम लोग बात करते क्लास, इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है क्लास, ठीक है। तो मैं कुछ लाइन बोलता हूँ क्लास, पहले लिख लो, ठीक है, एज इट इज नीट के अंदर क्लास एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है, तो एक हाथ से खा सकते हैं आप, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टार्ट राइटिंग क्लास, पहला पॉइंट लिखो, मिथाइल क्लोराइड क्या है क्लास, मिथाइल क्लोराइड, कॉमा मिथाइल ब्रोमाइड, कॉमा मिथाइल क्लोराइड, कॉमा मिथाइल ब्रोमाइड, कॉमा इथाइल क्लोराइड, and some chlorofluoromethanes are gas at room temperature, क्लियर क्लास, क्या मतलब समझ में आया आपको, जो मिथाइल क्लोराइड होता है या मिथाइल ब्रोमाइड या फिर क्या है इथाइल क्लोराइड, ये सब क्लास क्या होते हैं, गैस होते हैं, कहाँ पर गैस होते, किसके ऊपर, एट रूम टेम्परेचर के ऊपर क्लास क्या होते हैं, ये दरवाजा बंद करो, क्या है, क्या होगा, गैस एट रूम टेम्परेचर, कौन आएगा सबको इधर, ये साइफर, ठीक है, लिख लिया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, देखो हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड, क्या होते हैं क्लास, तो हायर मेंबर के क्या होते हैं, देखो हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड, क्या होते हैं, ये तो लिक्विड होंगे या फिर क्या होंगे, सॉलिड होंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हेलो अल्कीन, ठीक है। हायर में मतलब क्या हुआ, इसमें 3-4 कार्बन से ज्यादा हो, ठीक है, 3 कार्बन से ज्यादा होगा, आगे लिखो, थर्ड पॉइंट लिख लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा लिखो, ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर, क्या होते हैं, पोलर होते हैं, स्टार्ट राइटिंग,
क्या होते हैं? इसका देख के यार मुझे कुछ लिख लिए। देखो, मोलिकुलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगला पॉइंट, हाँ, मोलिकुलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा क्लास क्या होगा, मोलिकुलर मास होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल दो क्लास, बताओ 5 ग्राम शुगर है, कितना है, और 5 किलो शुगर है, किसको मेल्ट करने में ज्यादा टाइम जाएगा, 5 किलो, ठीक है। तो जिसका मोलिकुलर मास क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उसको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखो। एक मिनट में बताता हूँ कौन सा पॉइंट बोलना चाहिए। देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखो, क्या लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो बताओ ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर लिखने आपको बोलूं मैं, तो बताओ क्या यहाँ पर, आर एफ है क्लास, आर सी एल है, आर बी आर है, और आर आई है। जिसमें ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात, इसका ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, इसमें कोई आपत्ति है, ठीक है, छाप लो इसको, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे बढ़ेगा वैसे क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन लिखो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, ब्रांचिंग, किसके क्लास, ब्रांचिंग के, ठीक है। जितना ज्यादा क्लास क्या होगा, ब्रांच होगा, उतना ज्यादा कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, कम होगा। तो मुझे बताओ क्लास, ये आपकी नजरों के सामने क्लास एक एग्जांपल है, और ये सीधा क्लास नीट के अंदर आपको दिख सकता है क्योंकि एनसीईआरटी है। बताओ किसमें ज्यादा ब्रांच है, ए, बी और सी में। अगर आपसे पेपर में पूछा, ठीक है, कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो बताओ किसका होगा, ए का ज्यादा, फिर बी का, उसके बाद सी का, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा क्या होगा, ब्रांच बढ़ेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगला क्लास पॉइंट जो है लिखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्लास? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्लास हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं? ठीक है, ये दिया हुआ क्लास, बताओ ये क्या है क्लास? ऑर्थो है, ये क्या है? मेटा है, और ये क्लास क्या है? पैरा। ठीक है, एक और रिलेशन क्लास लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्लास क्या होता है? डायरेक्टली प्रमुख किसका होता है क्लास? डायपोल मोमेंट। किसका होता है? डायपोल मोमेंट। ठीक है, जितना ज्यादा क्लास क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर देखो क्लास, बात करें क्लास अगर बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहां पर क्लास देखो क्या होगा? मेटा क्लास है, बताओ इसमें कितना एंगल है क्लास? ऐसा कटेगा, थीटा कितना आएगा? 60 आएगा। यहाँ पर थीटा कितना आएगा? 120 आएगा। क्लियर है? और यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? थीटा 0 आएगा। क्लियर है? तो अब बताओ यहाँ पर कटेगा ना दोनों, इधर जाएगा और इधर इधर, तो कैंसिल हो जाएगा, नेट क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा, तो क्या आ जाएगा? डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या था, जितना ज्यादा क्लास एंगल होता था उतना ज्यादा क्या होता था? डायपोल मोमेंट। ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर बताओ किसका ज्यादा होगा? मेटा, फिर ऑर्थो, फिर पैरा। ये होगा किसका ऑर्डर? ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। किसका ऑर्डर लिखा हूं मैंने? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्लास क्या होता है? ये मेल्टिंग पॉइंट लिख रहा हूं मैं। जो पैरा वाला होता है क्लास, ठीक है, पैरा वाले क्लास क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? होला, पैरा वाला क्या है? पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर हैज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा। क्या क्लास? मेल्टिंग पॉइंट। क्या क्लास? मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो जो पैरा वाला होता है क्लास, क्या होता है? पैरा वाला जो होता है वो होता है कॉम्पैक्ट इन नेचर। किसमें होता है? ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर, ड्यू टू या ड्यू टू सिमिट्री। क्या बोल सकते हैं आप? ड्यू टू सिमिट्री। ठीक है, तो ये क्लास क्या होता है? एक दूसरे क्लास बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा? पैक, जैसे कि हाथ में दिख रहा है। अब इसमें क्लास सपोज करो क्या, ये अच्छे से बैठ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लास क्या है? सिमिट्रिकल है, तो अच्छे से क्या हो जाएगा? एक के ऊपर एक, दूसरा क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। और जितना अच्छे से बैठेगा उतना क्या करना पड़ेगा? इसको अलग करने के लिए मेल्ट क्या कर, हीटिंग बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा क्या होगा? अच्छे से जुड़ा रहेगा उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा? हीटिंग बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर मेटा के अंदर क्या होता है? पैरा के अंदर इसका ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है क्लास? मेल्टिंग पॉइंट। गुब्बारे के लिए आए? ओके, बैठिए, आप बैठिए। हाँ फिर चल बैठा, बैठिए आप। सर किधर है? आ रहे कुछ नीट किया है? नीट। चलिए, समझ में आया क्या बोला मैंने? तो जो पैरा वाला एक क्लास वो क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे?
ऑर्थो एंड मेटा से। क्लियर है? ये लिख लिए। तो अभी मैं बात करता हूँ डेंसिटी। किसकी बात करता हूँ? डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट में, हाँ, अगर ऐसा देखेंगे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा होता है। अगर ऑर्डर में जाएंगे तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? डायपोल मोमेंट से निकाल सकते हैं। तो ऐसे आएगा, इससे निकाल सकते, कॉन्सेप्ट ये रहेगा। बट इसमें क्या होता है, एक्सेप्शनली क्या होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है इसलिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर है? अगर ऑर्डर में जाएंगे तो किसका होगा सबसे ज्यादा? मेटा, ऑर्थो, सॉरी पैरा होगा सबसे ज्यादा। हाँ ये ठीक है। पीएमओ क्या होगा? पीएमओ, पीएमओ पता है? नहीं पता पीएमओ आप लोग को? प्रधानमंत्री ऑफिस। हाँ? अच्छा जो होता है, कुछ तो बोलते पीएमओ कोई पोस्ट है, गवर्नमेंट कोई पोस्ट है उसके ऊपर। चलो अब आगे क्लास देखो। डेंसिटी क्या क्लास? डेंसिटी। डेंस है, उसके बाद क्या सिटी है? डेंसिटी क्लास क्या होता है? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एमएम, मतलब मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास रहेगा। कैसे पता हमको? आपने बचपन से पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, कभी पढ़े? ठीक है, तो मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जितना ज्यादा क्या होगा मास रहेगा, उतना ज्यादा क्या होगा डेंसिटी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। उसके बाद डालोगे सॉल्युबिलिटी। क्या डालोगे? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या क्लास? खत्म हो जाओगे। डाल पढ़े ना सब कुछ, इसी खत्म हो गया। हाँ है, इसमें काम है करो। चलो लिख लिए। हेडिंग क्लास सॉल्युबिलिटी क्या क्लास? चलो लिखो, कुछ पॉइंट बोल रहा हूं मैं। चलो बोलो कुछ। शुड आई स्पीक सम पॉइंट्स? लिखो, पहला पॉइंट लिखो। स्टार्ट राइटिंग प्राची एंड देयर फ्रेंड्स। The haloalkanes are very एनसीईआरटी में अजीब नाम दिया हुआ है। वेरी लिखा हुआ है, स्लाइटली लिखा हुआ है, फिर स्लाइटली लिखा हुआ है। समझ पा रहे क्या है? देखो, हेलो अल्केन्स आर वेरी soluble इन वाटर। हाँ वाटर।
बाजू में लिखो उसके स्लाइडली, ब्रैकेट में लिख लो। अब इसका मीनिंग क्या निकल गया पता है? बहुत कम सोल्यूबल है ये, समझे? क्या है इसका मीनिंग? बहुत कम सोल्यूबल है, बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, समझे? चलो दूसरा पॉइंट देखो। इन ऑर्डर टू डिजोल्व, in order to dissolve haloalkane in water, in order to dissolve haloalkane in water, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, solubility of haloalkane, solubility of haloalkane in water is low, but in organic solvent, but in organic solvent का लिखा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विल बी मोर, ठीक है। आ जाओ फिर इसके बाद हेड डालो क्लास, पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड लिखो आप, हेडिंग डालो। पॉलीहेलोजन कंपाउंड, लिखे? ब्रैकेट में लिखो HW, ठीक है। रीड कर लेना, थ्री है, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेलोअल्केन, ठीक है, हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन। So we have finished one more chapter, बंद कर दो जो है।